आइए साथियों, आज हम योगाभ्यास के कुछ नियमों को समझते हुए योगाभ्यास करते हैं। सबसे पहले योगाभ्यास का नियम है कि हम हमारे शरीर को एक्टिवेट करें। तो या तो आप जब सुबह थोड़ा दौड़ के, घूम के या किसी पार्क में जाते हैं तो स्वतः आपकी थोड़ी एक्टिविटी हो जाती है। अगर नहीं है, आप घर पे उठ के घर में ही कर रहे हैं तो बहुत हल्का सा जॉगिंग करें और इस तरह से कुछ भी मूवमेंट करें ताकि पूरे बॉडी में थोड़ा सा रक्त संचार बढ़ जाए। किसी भी तरह से आप बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा हो कि आप किसी म्यूज़िक को लगा के डांस करें। आप आनंद से कर सकते हैं, मज़े से आप आनंद के साथ इसके बाद ये 4-5 मिनट करने के बाद जब आप थोड़ा एक्टिवेट हो जाएं तो दूसरा सिद्धांत है कि हम हमारे शरीर के सारे जॉइंट्स को एक्टिवेट करें। जॉइंट्स को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हम गर्दन का व्यायाम करते हैं। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, यथासंभव रुके और सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लाएं और ठुड्डी को कंठकूप में लगा दें। जिन लोगों को गर्दन में दर्द है उन्हें आगे नहीं झुकना चाहिए। इसी तरह से दाएं और बाएं, गर्दन को दाईं ओर मोड़ें, सांस लेते हुए और इससे कंधों से पीछे की ओर अधिकतम ले जाने का प्रयास करें। वहां रुकें और सांस छोड़ते हुए वापस बीच में आए। सांस लेते हुए दूसरी ओर जाएं और अधिकतम गर्दन को लेकर के वहां यथासंभव रुके और सांस छोड़ते हुए वापस बीच में आए। इसी प्रकार गर्दन को बाईं ओर मोड़ें और अपने कान को कंधे पर टच करने का प्रयास करें। कंधे को नहीं उठाना है। सांस लेते हुए करें, सांस छोड़ते हुए गर्दन को वापस बीच में लाएं, सांस लेते हुए दूसरे कंधे की ओर जाएं और जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा अतिरिक्त करने का प्रयास करें, तभी हमें लाभ होता है। सांस छोड़ते हुए बीच में आए। गर्दन के इन व्यायामों को 3-3 बार, 5-5 बार या 7-7 बार आप कर सकते हैं। कंधों का व्यायाम, स्कंध चालन। कंधों को ऊपर खींचें, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे करते हैं, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको आप कई बार कर सकते हैं और कई तरह से कर सकते हैं। इसको आप तेजी से भी कर सकते हैं। विश्राम। स्कंध चालन की क्रिया को हम एक दूसरी तरह से भी करने का प्रयास करते हैं। एक कंधे को जब आपने ऊपर उठाया तो दूसरे को नीचे किया और एक को आगे लाए तो दूसरे को पीछे ले गए, दूसरे को ऊपर किया तो दूसरे को आगे लाए और जिसको पीछे ले गए उसको इसके विपरीत आगे लाए। इस तरह से एक पूरा चक्र आपका जो है यह है कंधों का। बहुत ही सुंदर व्यायाम है। सांस के साथ करें। दूसरी तरफ इसी तरह से कंधों के व्यायाम के बाद में कमर का व्यायाम। कमर का पूरा मूवमेंट आप दे दें। कमर का रोटेशन सबसे सुंदर व्यायाम है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कमर को चारों तरफ अधिकतम ले जाना है। पीछे भी अधिकतम, साइड में भी अधिकतम, आगे भी अधिकतम और इससे एक पूरा सर्कल बनेगा आपको। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। आप 3-3 बार, 5-5 बार, 7-7 बार इस तरह के अभ्यास को कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक व्यायाम है जो बहुत ही सुंदर व्यायाम है। इसको हम घुटनों के व्यायाम के बाद वापस बताएंगे आपको। घुटनों का व्यायाम, घुटनों को आगे पीछे, सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए बीच में, सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए बीच में। इसी प्रकार घुटनों को लेफ्ट में ले जाए, आगे ले जाए, राइट में ले जाए,
और सीधे हो जाए। ऐसा एक बार लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। इस व्यायाम को भी आप 3 बार, 5 बार, 7 बार कर सकते हैं। फिर आप एंकल्स का व्यायाम करेंगे। पाँव को आगे खींचें, पीछे, आगे खींचें, पीछे। पाँव का रोटेशन करें, पंजों का रोटेशन, फुल रोटेशन करें, अधिकतम ले जाएं और सांस के साथ कोऑर्डिनेट करें। वापस रिवर्स। इसके बाद इन पाँव को झटका दें। देखिए, अगर आप पाँव को यहाँ सीधा कर लेते हैं तो ये पाँव बड़े आसानी से मूव करता है। जिनको घुटनों में दर्द होता है उनको ये व्यायाम बहुत आसान लगेगा। इसको फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, रोटेशन। ऐसे ही व्यायाम दोनों पाँव से करना चाहिए। अभी मैं समय की दृष्टि से इन व्यायामों को पूरा रिपीटेशंस नहीं बता रहा हूँ, आप स्वयं अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। इस तरह से अपन ने शरीर के लगभग सभी अंगों का, जॉइंट्स का व्यायाम किया है। जॉइंट्स के व्यायाम के बाद हम तैयार हैं स्ट्रेचेस के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेच है बॉडी का, वो है ताड़ासन। पूरे शरीर के अंगों को खिंचाव देना। सांस लेते हुए ऊपर जाएं और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच दें और पंजों पे खड़े हो जाएं। और इस दशा में आप पूरे शरीर के एक एक अंग को और अतिरिक्त खिंचाव दें। थोड़ा सा हाथों को और खींचें, कोने को और सीधा करें, कंधे को और खींचें, कमर को और खींचें, घुटने को और खींचें, पिंडलियों को खींचें, पंजों को खींचें। जितना अधिकतम खींच सकते हैं और खींच करके जितनी देर आप रुक सकते हैं, आसानी से सामान्य सांस लेते हुए कम से कम 1 मिनट या इससे थोड़ा अधिक रुकें। और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाए। इस व्यायाम में सभी अंगों को खिंचाव मिलता है, इसलिए ये आयाम बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। खड़े रह के करने वाले अन्य व्यायामों में वृक्षासन, ये आपके शरीर के बैलेंस को बनाने के लिए बहुत उपयोगी है और इसमें शरीर का रक्त संचार स्थिर हो जाता है। यही व्यायाम दूसरे पांव से करें। अब हम करेंगे वीरासन। वीरासन की प्रक्रिया में आप दोनों पाँव के बीच में यथासंभव आसानी से जितना आप रख सकते हैं उतनी दूरी कर दें। दोनों हाथों को ऊपर फैला दें और एक पाँव की स्थिति को एक दिशा में मोड़ते हुए और उस ओर आपके शरीर को खींचना है। सांस छोड़ते हुए वापस आए, पाँव की स्थिति को बदल लें। सांस छोड़ते हुए वापस बीच में आए। अगला व्यायाम हम करेंगे, इसी वीरासन का दूसरा रूप है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए आप एक और जाएंगे। विश्राम।
खड़े रह के करने वाले व्यायामों की क्रिया में हम 2-3 व्यायाम और करेंगे विशेष तौर से। दोनों पाँव के बीच में इतना दूरी रखें और एक हाथ को ऊपर उठाते हुए दूसरे हाथ को जमीन से छूने का प्रयास करें। घुटने यथासंभव सीधे। सांस लेते हुए इसमें यथाशक्ति रुकना है। नेक्स्ट व्यायाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हम एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, दूसरे पांव की ओर, यही चीज बदलकर घुटने यथासंभव सीधे रखने चाहिए। इसी को थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। विश्राम। इसी व्यायाम के क्रम में एक व्यायाम है, से नीचे बैठ जाए, उठ के और दूसरी ओर हाथ यथासंभव छूने की आवश्यकता ना हो। विश्राम। अगले व्यायाम में हम करेंगे नाभि चालन। नाभि चालन की 2-3 प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले सांस छोड़ करके नाभि को आगे पीछे करेंगे। विश्राम। एक चेयर पोस्चर है जिसमें सारी मसल्स को बहुत अच्छा खिंचाव आता है, बॉडी से लेके मुंह से लेके और पांव तक की। उसको करके आपको मैं बताता हूँ। इसमें इन मसल्स पे खिंचाव आता है, इन पे आता है, कमर पे आता है, आपके गाल, कंधे, सभी जगह आपको इसमें बहुत अच्छा खिंचाव मिलता है और ये मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। कमर को पूरा घुमाना, सांस छोड़ते हुए वापस बीच में, सांस लेते हुए दूसरी ओर, सांस छोड़ते हुए बीच में। एक हम करेंगे वृक्षासन। एक पांव पे दूसरे पांव को लपेट के और एक हाथ को दूसरे हाथ पे लपेट के खड़े होना। यही क्रिया दूसरे पांव से। विश्राम। खड़े होके करने वाले आसनों की क्रिया में सूर्य नमस्कार भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज मैं एक दूसरा यौगिक कॉम्बो आपको बता रहा हूँ। सूर्य नमस्कार बहुत पॉपुलर है, सभी लोग जानते हैं। एक यौगिक कॉम्बो का मतलब है कि ये जितने व्यायाम हमने किए हैं और सांस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एक छोटा सा कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, बहुत ही विशेष है और इसका बहुत
केवल 2 मिनट में आपको 2 माइल चलने जितना, दौड़ लगाने जितना लाभ हो सकता है। आइए इसको देखते हैं। तो इसमें सांसों को कोऑर्डिनेट करते हुए और रिदमिक मूवमेंट है, और 4 तरह के मूवमेंट्स को मैंने कंबाइन किया है। मैं चारों लगातार करके बताऊंगा। आइए देखते हैं। लेट कर करने वाले कुछ विशेष व्यायाम। नौकासन, पवन मुक्तासन, रोलिंग, साइड रोलिंग, सेतुबंद, इधर से भी देख सकते हैं। लेग स्ट्रेच, सेकंड लेग स्ट्रेच, सर्वांगासन, हलासन, उल्टा लेट के करने वाले व्यायाम। मकरासन, मकरासन,
आसन। भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, मंडूकासन, मार्जरी आसन, बैठ कर किए जाने वाले कुछ व्यायाम। हो सके तो आप कोई सॉफ्ट पिलो भी यूज कर सकते हैं कुछ आसनों में। ये वज्रासन है, गोमुखासन, दूसरे पांव से करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस आसन में आपके पेट के विभिन्न अवयवों पर बहुत अच्छा दबाव पड़ता है, वो बहुत एक्टिवेट होते हैं। लिवर से संबंधित रोग, पेंक्रियाज से संबंधित सभी रोग, डाइजेस्टिव सिस्टम के रोग, सभी में बहुत फायदा है। आइए अंत में हम कुछ 1-2 प्राणायाम करके और आज के सत्र को समाप्त करेंगे। प्राणायामों में बहुत सारे प्राणायाम हैं और आज सिर्फ हम एक भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करके और समाप्त करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और सांस छोड़ना है। अभी हमने सिर्फ 3 बार किया है। आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। एक अंतिम 3 बार ओम बोल के हम समाप्त करेंगे। प्राणायामों का सत्र हम कभी अलग से विशेष तौर से आपके सामने पेश करेंगे।
आज का दिन हमारा सबसे शुभ दिन हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रखता हूँ कि योगासनों के इन क्रमों को आप अपनी सुविधा अनुसार अपनाएंगे और अपने जीवन में योगाभ्यास को नियमित बना करके हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, सुखी रहेंगे, आनंदी रहेंगे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।